नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। बस एक दिन शेष है और कल 1 फरवरी का दिन सोमवार को देश का आम बजट संसद में पेश किया जाएगा, जिससे देश के हर वर्ग को ढेरों उम्मीदें हैं, खासकर तब जबकि कोरोना महामारी के वक्त धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लाने की हर कोशिश में जुटी हुई है सरकार। ऐसे में हर किसी को चाहिए टैक्स से राहत। ऐसा क्यों, आपको बताएंगे। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए क्योंकि टैक्स पर आम आदमी का दर्द यही है कि वो हर जगह तो टैक्स देता है। नौकरी पेशा है तो सैलरी पर घर के लिए लेते हैं, राशन तो उस पर टैक्स, घर में रहते हैं तो होम लोन हो या किराया इस पर भी टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स, दवा इलाज पर, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, कैब और परिवहन पर टैक्स, सब कुछ। शॉपिंग कीजिए चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको टैक्स देना होता है। रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो भी टैक्स आप दीजिए। सिनेमा टिकट पर टैक्स देना पड़ता है, घूमने जाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, जो बचाते हैं उस पर भी बचत के लिए आपको कई बार टैक्स देना होता है। तो जो टैक्स वाली राहत है वो सबको चाहिए, लेकिन क्या मिलेगा और कितना मिलेगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ भविष्यवाणियां जरूर सुना सकते हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि टैक्स के मोर्चे पर बजट में क्या ऐलान हो सकता है। 2019 के अंतरिम बजट में टैक्स छूट पर बड़ा ऐलान किया गया था। वहीं 2020 में टैक्स के नए तरीके का ऐलान हुआ। तो क्या 2021 के बजट में फिर से कोई राहत मिल सकती है? देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स देते हैं और पहली भविष्यवाणी सैलरी क्लास से जुड़ी है। बजट में सैलरी क्लास को 80C या 80D में ज्यादा छूट मिल सकती है। 80C में अभी छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए है। इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जा सकता है, यानी 50,000 रुपए की आंतरिक छूट दी जा सकती है। कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य संकट पैदा हुआ, ऐसे में 80D में भी छूट दी जा सकती है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बदलाव हो सकता है। टैक्स से जुड़ी अगली भविष्यवाणी महिलाओं से जुड़ी है। बजट में इस बार महिलाओं को टैक्स में अलग से छूट दी जा सकती है। खास तौर पर यह छूट ब्याज से आय पर दी जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं को टैक्स की छूट की सीमा को भी बढ़ाए जाने की संभावना है। बजट 2018 में बुजुर्गों को ब्याज से आय पर टैक्स छूट की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर दिया गया था। इस बार इस सीमा को फिर से बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये आंकड़ा 25,000 से 50,000 रुपए तक का हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स के केस में मैं ये कहूँगा कि हमें ये लगता है कि जो इंटरेस्ट इनकम है इसकी लिमिट जो है एक डेफिनेटली 50,000 से बढ़ा के 75,000 या 1 लाख तक करी जाएगी। सरकार 2022 तक सबको घर देना चाहती है और अब सरकार के पास केवल 2 साल का ही समय बचा है। ऐसे में इस बार बजट में सरकार सस्ते घरों के लिए 24B के तहत छूट की सीमा बढ़ा सकती है। फिलहाल 24B के तहत छूट 2 लाख रुपए की मिलती है। बजट में इस बार सरकार कोरोना सेस लगा सकती है। मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए सरकार सेस के जरिए पैसे जुटा सकती है। कोविड की जो वैक्सीन आई है उससे रिलेटेड क्योंकि सभी राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम कोविड वैक्सीन फ्री में देंगे, केंद्रीय सरकार भी कह रही है, तो मुझे लगता है कि उसका बोझ कहीं ना कहीं जनता पे इधर उधर से घुमा के पड़ेगा। सरकार पर इकोनॉमी को रफ्तार देने और वित्तीय घाटा कम करने का दबाव है, इसीलिए ज्यादा छूट की संभावनाएं कम हैं। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ पूजा मक्कड़ और पीयूषा शर्मा, दिल्ली। उम्मीद ये है कि आम बजट के दौरान आम लोगों की उम्मीदें पूरी हों, लेकिन उम्मीदें आम लोगों के साथ उद्योग और दूसरे सेक्टर से भी जुड़ी हुई हैं। उनके लिए क्या कुछ हो सकता है इस बजट में खास, अब ये भविष्यवाणी देखिए। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब
20 लाख करोड़ रुपए का है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया। उसके बाद लगातार देश में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इन फैसलों का असर भी दिखा जब आयात के मुकाबले निर्यात में बढ़त देखने को मिली। देश में व्यापार घाटा भी कम हुआ। ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा वो आत्मनिर्भर भारत वाला बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लगातार इसके संकेत दे रहे हैं। कोरोना काल में देश के कई उद्योगों को भारी नुकसान हुआ और लगातार इन उद्योगों की तरफ से मांग की जा रही है कि बजट में सरकार कुछ बड़ी राहत का ऐलान करे। तो अब आपको बताते हैं कि किन किन सेक्टर्स को सरकार की ओर से बजट में राहत देने का ऐलान किया जा सकता है। सरकार होटल सेक्टर को जहां एक और राहत देगी, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिर से विशेष पैकेज या छूट का ऐलान कर सकती है। एक और सेक्टर जिसका कोरोना काल में सबसे अहम योगदान रहा वो है स्वास्थ्य क्षेत्र। इस सेक्टर के लिए इस बार बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में स्वास्थ्य सेक्टर को ज्यादा फंड दिया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस पर सरकार छूट दे सकती है। फार्मा रिसर्च पर भी सरकार खर्च बढ़ाएगी। फ्री वैक्सीनेशन के लिए कोविड सेस संभव है। सरकार इस बार रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर खास जोर देगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार सरकार ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स को खास तौर पर पैकेज या टैक्स में छूट दे सकती है। इसके साथ ही मनरेगा जैसी योजना पर खर्च भी बढ़ा सकती है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए पहले भी सरकार ने टैक्स में छूट दी थी और अब माना जा रहा है कि इस बार बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट या पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। 2022 तक सरकार की योजना सबको घर देने की है, इसलिए सरकार के पास समय भी काफी कम बचा है। ऐसे में हाउसिंग सेक्टर को लेकर इस बार बजट में खास ऐलान हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में काफी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, इसीलिए सरकार ज्यादा से ज्यादा सस्ते घरों की बिक्री बढ़े, इसके लिए 24B के तहत छूट की सीमा को बढ़ा सकती है। फिलहाल छूट की सीमा 2 लाख रुपए तक है और इसे बढ़ाकर 3 लाख तक किया जा सकता है। वैसे तो रेल बजट अब अलग से पेश नहीं होता, लेकिन रेलवे की बात करें तो इस बार सरकार रेल बजट में मामूली बढ़ोतरी कर सकती है। किसान रेल की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही इस बार बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोर्चे पर बड़ा ऐलान हो सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कुछ और ट्रेनों के चलाने का ऐलान किया जा सकता है। इस बार बजट में रक्षा पर ज्यादा खर्च किया जा सकता है। चीन के साथ तनाव और रक्षा प्रोडक्ट निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करने के लिए इस सेक्टर पर सरकार खर्च बढ़ाएगी। ऑटो सेक्टर को कोरोना की वजह से काफी नुकसान तो हुआ है, लेकिन बजट में इस बार इस सेक्टर को अलग से कोई राहत नहीं दी जाएगी। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की बात जरूर कही जाएगी। साथ ही स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर बजट में सरकार विस्तार से जानकारी दे सकती है। दरअसल सरकार एक साथ दोनों मोर्चों पर काम करना चाहती है। एक तरफ लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जन जन को मदद करना चाहती है, तो दूसरी ओर राहत और आर्थिक सुधार के जरिए इकोनॉमी को पटरी पर लाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.